तो माँ ललिता की साधना जो करने वाला व्यक्ति है वो बहुत ही सुंदर होना चाहिए, बहुत ही फिगर मेंटेन होना चाहिए। इफ आई से नैन नक्श बहुत ही कातिल वाले होने चाहिए श्री विद्या उपासना के। और जो भी कार्य करे समाज में, इट हैज टू बी एक्सीलेंट। तब तो आपके आचरण श्री विद्या की जो अधिष्ठात्री हैं उनसे मैच होंगे एंड शी विल पोजेस यू। रामकृष्ण परमहंस, इतनी भक्ति माँ की उन्होंने करी कि उनके स्तनों का उभार होना शुरू हो गया। काली की उपासना आमे तो दुर्गा, वो भजन कहते थे कि मैं ही दुर्गा हूं, मैं ही काली हूं। सो ईस्ट उतरने लगता है शरीर पे। आई वॉज नॉट लुकिंग लाइक दिस इनिशियली। इफ यू सी मी बिफोर एंड आफ्टर फोटोज यू विल सी इमेंस चेंज। ईस्ट उतरने लगता है शरीर पे, आपके शरीर पे उनकी छवि आनी शुरू हो जाती है और हॉर्मोन्स स्टार्ट रिएक्टिंग। हनुमान के भक्त आप देखो, जो परम हनुमान की भक्ति करते हैं उनकी शक्ल वैसी हो जाती है। भगवान शिव के परम भक्त जो होंगे उनकी शक्ल बहुत ध्यानस्थ होगी और चटक मटक शक्ति, बहुत ही हाई पावर फ्रिक्वेंसी की। अगर काली का कोई उपासक होगा तो उसकी आंखों में आपको तेज दिखे। तो भक्ति होती ही है अपने अस्तित्व को मिटा करके खुद को प्रेम में डाल देना कि अब तो हम जी नहीं पाएंगे। वो एक तरफा जो प्रेम होता है ये होता उसी की इच्छा से है, ये हमारे कहने से नहीं होता। परम सत्ता को आपसे जो भी कार्य करवाना होता है वो आपको डिवाइन वे में पोजेस करना शुरू कर देती है। सेम जैसे आसुरों को कुछ काम करवाना हो, इविल पोजेशन जिसको कहते हैं ना, भूत प्रेत का चक्कर हो गया, किसी पे जिन आ रहा है, किसी पे कुछ, वो भी तो पोजेस ही कर रहे हैं मनुष्य को ताकि और डिस्ट्रक्शन हो। इसी वे में और उन्नति हो, कल्याण हो। ईस्ट, जिनके ईस्ट होते हैं, एक समय आता है वो उनको पोजेस करके वो कार्य करवाते हैं, क्योंकि मनुष्यों से ही बदलाव पृथ्वी लोक पे लाया जा सकता। कोई देवी देवता नहीं ला सकता, प्रकट कोई नहीं हो सकता। मनुष्य के मन को पकड़ करके ही या तो दुर्गति करवाएंगे या वो उद्धार करवाएंगे। सो आपके आचरण, आपको अपनी फिजिकल बॉडी का एक्सेस किसे देना है, आपको किस ईस्ट के प्रति ज्यादा रुझाव है, आप किसको पूरा समर्पण कर सकते हैं, तो ये मेंटली प्रिपेयर आप खुद को करना। क्योंकि साधना अगर आप कर रहे हो, अभी जो श्री विद्या बीजाक्षर कर रहे हो, इससे माँ भगवती को आप बुला रहे हो, अपने शरीर पे बुला रहे हो। यू कॉलिंग श्री विद्या। और अगर बाय डिफॉल्ट साधना बहुत गहरी शुरू कर दी, भक्ति भी लग गई, तो वो आपके शरीर पे दिखना शुरू हो जाएगी। जो अब आपसे उठा नहीं जाता समय पे, इस इवेंट्स पे आप उठोगे, क्योंकि अभी तक आप हो। आपके ईस्ट का जब आचरण आ जाएगा और डिवाइनली पोजेस करेगी, तो अब आप उठोगे, समय पे उठोगे, आपको सब चीज में इंटरेस्ट हो जाएगा। आपके ईस्ट को जो जो चीजें पसंद है आपको पसंद हो जाएंगी, बिकॉज वो आपके शरीर से आहार लेती है, आपके शरीर से अनुभव कर रही है प्रकृति को। Am I making sense to you? Yes. तो साधनाओं में परम साधना श्री विद्या, सभी देवी देवताओं के अधिष्ठात्री श्री विद्या, और ऐसे परम सत्ता को समर्पित कर देना खुद को, ये सौभाग्यशाली बात होती है। उसके बीजाक्षर कान में पड़ जाने भी सौभाग्यशाली बात होती है। और उसको साधना करके जागृत शरीर में कर लेना, ये परम सौभाग्य की बात होती है। कितने जन्मों से आप कुछ ना कुछ करते आ रहे हो, कभी उस देवता को पकड़ा, कभी उस देवता को पकड़ा, कभी उसको, कभी उसके मंत्र करे, कभी उसकी चालीसा करी। समर्पण आप किसी पे नहीं कर पाए, क्योंकि वो
प्रेम नहीं उठा मन से, किसके प्रति हो जाऊं? अब कोई पुरुष अगर श्री विद्या कर रहा है कि हाय हाय मैं कैसे परम समर्पण कर दूं माँ के प्रति, शक्ति के प्रति मैं क्यों कर दूं भाई, अपना अस्तित्व क्यों मिटा दूं मैं, तो सिद्ध नहीं होगी वो। भगवान कृष्ण को देखो, जो परम गुरु हुए श्री विद्या साधना के, परम पुरुष होकर के उन्होंने राधा को साधा। राधा को जो जो पसंद था उन्होंने वो सब किया। जैसे श्रृंगार भी अगर धारण करते थे तो तिगुना श्रृंगार धारण करते थे, राधा से भी ज्यादा, राधा को लुभाने के लिए। राधा तो फिर भी स्ट्रेट खड़े के आसन में आशीर्वाद नहीं है, भगवान कृष्ण टेढ़े खड़े हैं। इतना ज्यादा शक्ति को उन्होंने साध लिया कि वो स्ट्रेट खड़े ही नहीं हो सकते। माँ राधा तो बिल्कुल डायरेक्ट देख रही हैं, वो तिरछी नजर से देख रहे हैं। वो अभी भी, वो अगर मुद्रा में है तो वो अभी भी भाव में है, राधा के भाव में है, वो उनके प्रेम के भाव में है, वो सीधा भी नहीं खड़े हो रहे। इतनी शुदाई, इतना पागलपन। उन्होंने क्या दिखाया कि परम पुरुष होकर के भी आप स्त्री तत्व को अपने ऊपर इतना साध रहे हो, और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। गीता का ज्ञान उन्होंने सबको दिया। भगवान हनुमान ने सिंदूर धारण किया। अब बताओ, ब्रह्मचारी होकर के पूरे शरीर पे सिंदूर क्यों? उनके ईष्ट की आयु लंबी होती है। किससे सीखा? माँ सीता को सीखा, देखा कि अरे कुछ लगा रहे हैं, और अच्छा ये होगा, मैं तो पूरे शरीर को रंग लूंगा। भक्ति का प्रदर्शन हो गया।